27 जुलाई से पूरी ताकत में आ जाएंगे शनि। ताकतवर शनि मकर राशि को क्या फल करेंगे? मकर राशि के जातकों के लिए धन का कितना लाभ होगा, इस पूरी वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, शनि जो है वो कर्म फल दाता ग्रह हैं और शनि जब जब ताकत में आते हैं, साल में 140 दिन का ऐसा पीरियड होता है जब पूरी ताकत में आ जाते हैं, जब वक्री हो जाते हैं, तो वो उन चीज़ों का फल बड़ी तेजी से करते हैं जो आपने किया है, यानी कि आपके कर्मों का फल बहुत तेजी से करते हैं। तो मकर राशि जो शनि की अपनी राशि है, इसके लिए शनि का गोचर शुभ चल रहा है। हालांकि बहुत सारे काम आपके डिले हुए, पीछे आपने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ को कि आप कोई एफर्ट कर रहे थे, कोई अटैम्प्ट कर रहे थे, उसमें डिले हो रहा था, उसमें आपको जो दिक्कत आ रही थी, खासतौर पर धन के मामले में सेविंग में दिक्कत आ रही थी क्योंकि पैसा सारा ड्रेन आउट हो रहा था, खर्चे अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रहे थे। तो अब क्या होगा, ये 4 महीने का ऐसा पीरियड है, 4.25 महीने के आसपास का, लगभग 138 दिन है, 11 दिसंबर तक का ये पीरियड है, जहां पर मकर राशि के जातकों को बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे फल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मकर राशि शनि की अपनी राशि है। जब इस राशि का स्वामी बहुत ताकतवर हो गया, अब मानिए आप अपने घर में बैठे हैं और बहुत पूरी पोजीशन के साथ है, आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता ना, जब घर में है तो डिफेंड है, सेफ है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता वहाँ से। इसी प्रकार मकर राशि के स्वामी खुद शनि है और जब वो ताकतवर हो गए तो अल्टीमेटली आपके ऊपर उसका जो है वो खराब प्रभाव नहीं आएगा, किसी भी ग्रह का खराब प्रभाव नहीं आएगा। तो फल कैसे मिलेंगे आपको? सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। इन 140 से 138 दिनों के बीच में आपकी एनर्जी जो है वो आप देखेंगे कि थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो गई है और पॉजिटिव थॉट आप में आने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर, नवंबर, जो आपने पीछे जुलाई तक एक्सपीरियंस किया है इस साल में, वो एक्सपीरियंस और ये वाला जो 4 महीने का एक्सपीरियंस है बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाएगा। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम करेंगे। कोई भी आपको जो कोर्ट का कोई केस है, मान लीजिए कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई या कोई एलिगेशन लगा हुआ है, तो उसमें से आप देखिएगा कि ईजिली आप निकलते हुए नजर आएंगे। निकलते मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि न्याय के कारक देवता है। यदि तो आपने कुछ गलत किया है तो उसका फल भी डेफिनेटली आएगा, लेकिन यदि आपने कुछ गलत नहीं किया हुआ तो वहां से आप जो है वो ईजिली स्मूथली मक्खन से बाल की तरह आप बाहर निकल जाएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा अगले 140 दिन में। कोई भी आपके ऊपर दोषारोपण लगा है, कोई कोर्ट केस हुआ है, कोई लिटिगेशन है, यहाँ से आपको इजीली निकाल के ले जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा धर्म की तरफ रुझान आपका बढ़ जाएगा क्योंकि शनि जो है आपके धर्म वाले भाव को भी देखते हैं। तो जब धर्म वाले भाव को देखते हैं तो धर्म का भाव जो है, अध्यात्म का भाव थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। तो अच्छे काम भी 140 दिनों में बहुत खूब करेंगे। चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं, आप कहीं पे धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम देखेंगे कि अगले 4 महीनों में खूब होने जा रही हैं आपके साथ और ये आपके लिए अल्टीमेटली अच्छा होगा क्योंकि ये पीरियड आपको सिर्फ फाइनेंशियल जो है वो या फिजिकल हेल्प वेलनेस नहीं देगा, आपको इमोशनल और आपको संतुष्टि वाला पीरियड भी होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके मुताबिक हो रही होंगी तो अल्टीमेटली आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। तो एक तो हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका टेम्परामेंट अच्छा रहेगा और आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यदि आपका कोई कारोबार है, कारोबार के और वृद्धि के मामले में, कारोबार एक अलग चीज़ होता है, वृद्धि एक अलग चीज़ होती है। कारोबार की वृद्धि के मामले में भी, अपनी पोजीशन की वृद्धि के मामले में भी आप थोड़ा सा अच्छा जो है वो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। आपका कारोबार बढ़ता हुआ नजर आएगा। यदि आप जॉब करते हैं, यदि आप किसी जगह पर नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कार्यस्थल पे आपका प्रभाव बढ़ जाएगा, आपकी पूछ पड़ताल बढ़ जाएगी, मीन आपके काम की रिकॉग्नाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। यदि कोई प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन यहाँ पर आपको होती हुई नजर आएगी क्योंकि शनि कालपुरुष की पत्रिका में 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो 11वें भाव के भी आपको अच्छे फल मिलेंगे, आय के अच्छे फल मिलेंगे। आय आपकी देखिएगा इन 4 महीनों में आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अच्छी होती हुई नजर आएंगी। मकर राशि के जातकों के लिए जो शनि की दूसरी राशि आती है, धन भाव में आती है। धन भाव वाला जो भाव होता है वो कुटुंब भाव भी होता है, तो धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, परिवार में आपके माहौल जो है वो थोड़ा सा सुखमय हो सकता है। ये एक चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी है क्योंकि यदि परिवार का माहौल अच्छा होता है तो आपका जो है वो काम करने का मन भी करता है, आप उसमें रिजल्ट भी देते हो, आपकी एग्जीक्यूशन भी अच्छी हो जाती है। तो शनि यहाँ पर भी आपको हेल्प करेंगे परिवार के मामले में, खुशहाली के मामले में। और देखिएगा इस
इन महीनों में 4 महीनों में घूमने फिरने का बहुत प्लान बन जाएगा आपका, क्योंकि शनि जहाँ पर बैठे हैं वो बेसिकली छोटी यात्राओं का ही घर होता है। तो छोटी यात्राएं आप देखिएगा कि मकर राशि के जितने भी जातक हैं कोई ना कोई प्लान बन जाएगा, भले ही वो 100-200 किलोमीटर की यात्रा हो, 50 किलोमीटर की यात्रा हो, लेकिन आप यात्रा करते हुए नजर आएंगे। वैसे भी जो मकर राशि होती है वो चर राशि होती है, ये वैसे ही घूमते रहते हैं। अदरवाइज भी अब राशि का स्वामी तीसरे भाव में है तो यात्राएं बहुत करवाएगा। तो ये चीजें आपके साथ होने जा रही हैं मकर राशि के जातकों के लिए। लिटिगेशन एलिगेशन में फंसे हैं तो निकल जाएंगे, बीमारी कोई है तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी, यात्राएं हो सकती हैं आपके लिए, और कारोबार बढ़ेगा। कारोबार बढ़ने के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ती हुई नजर आएगी। धन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड वे में खर्च हो रहा था वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे इन 4 महीनों के दौरान बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। ध्यान किन चीजों का रखना है? ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि शनि बहुत पावरफुल है। यदि किसी का बुरा करेंगे तो साथ में बुरा आपके साथ उसी समय हो जाएगा, क्योंकि शनि कर्मफल दाता ग्रह है ना। तो कोशिश करिए कि आपके हाथ से किसी का बुरा ना हो जाए गलती से भी। कई बार होता है कि लेबर आपके अंडर काम कर रही है, उसको डांट रहे हो गलती से, गलती उसकी है भी नहीं, आप उसको डांट रहे हो, तो ये काम भी मत करिएगा। ड्राइविंग थोड़ी सी जरूर स्लो करिएगा। ड्राइविंग स्लो करना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो 8वां भाव है, 8वां भाव आपकी कुंडली में इस समय अच्छा नहीं चल रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं मकर राशि के जातकों के लिए, तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है तो कुछ शनि की रेमेडी जरूर करिए। कोई भी आपके इर्द गिर्द है जो सबॉर्डिनेट है, आपका लेबर क्लास का व्यक्ति है, उसको सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कुछ ना कुछ शनिवार के दिन दान करते रहें, या फिर शनि का जो बीज मंत्र होता है ओम शं शनिश्चराय नमः वो जप करते रहें। पीपल के पेड़ को पानी जो है वो देना अच्छा होता है शनि के लिए। शनि शिला का अभिषेक किया जा सकता है। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मेरे काफ़ी सारे दर्शक हैं जो शनि शिंगणापुर के इर्द गिर्द रहते हैं, तो वहाँ पर शनि शिंगणापुर में जाकर माथा टेकना चाहिए। ये रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए शनि की अच्छे फल के लिए। अदरवाइज ये जो गोचर होने जा रहा है या जो वक्री होने जा रहे हैं शनि, बहुत पावरफुल हो जाएंगे, बहुत तेजी के साथ काम करेंगे, इमीडिएटली इंस्टेंट रिजल्ट आएंगे इसके। आप देखिएगा 140 दिन के पीरियड आपकी लाइफ का जो है वो लाइफ चेंजिंग पीरियड भी हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।